और एक श्रावक मार्ग। क्या है? श्रवण मार्ग और दूसरा श्रावक मार्ग। ये दो ही मार्ग है। और श्रवण जो मार्ग है वो साक्षात मोक्ष का मार्ग है, और जो श्रवण जो श्रावक मार्ग है, श्रावक जो है मार्ग जो है वो परंपरा से है, और जो श्रवण मार्ग जो है वो साक्षात मोक्ष का कार्य है। जैसे मान लीजिए प्रधान जी, मुकेश जी, आपको जो है दिल्ली से बॉम्बे जाना है, दिल्ली से बॉम्बे जाना है। और मान लीजिए मुझे भी दिल्ली से बॉम्बे जाना है। पहले कौन पहुंचेगा? संसार का मार्ग आपको चल रहे हैं, तो उसमें पहले कौन पहुंचेगा? श्रावक। क्यों? क्योंकि श्रावक के लिए बहुत सुविधा है। साधु की एक ही व्यवस्था है, साधु को तो पैदल पैदल ही विहार करना है, और वो यदि वो बॉम्बे जाना है तो उसके लिए तो कम से कम 4-5 महीने, तो कम से कम 3 कंटिन्यू ही चलेंगे तो 3 महीने तो लगेगा। कितना होगा यहाँ से? 1200 लगभग 4 महीने, 4 महीने मान चलेंगे तो 1200 4 महीने लगभग हो जाएंगे। कितने? 4 में 3, 2.5, 3.5 महीने लगभग पहुंच जाएंगे। लेकिन आप 3.5 घंटे में, बहुत से बहुत 3.5 घंटे वो एयरपोर्ट आदि का सब लगा लोगे तो 3.5 घंटे में, क्योंकि जो है 1 घंटा जाने का और 2 घंटा आदमी उसका प्रोसीजर है। ये कितना फर्क आता है? कहाँ 3.5-4 महीने और कहाँ जो है 3.5 घंटे में आप। अब इसका जो है पलट दीजिए, यदि जो है अब मोक्ष मार्ग पर चलना है, मोक्ष की ओर हमें कदम बढ़ाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उसमें सबसे पहले कौन पहुंचेगा? मुनिराज, क्योंकि उनके लिए जो है वह जो है मार्ग जो है, जैसे तुम्हारे लिए प्लेन का मार्ग है, तो ये मुनि मार्ग जो है ये क्या है? वो प्लेन का मार्ग है। उससे वह सबसे पहले वह मुनिराज जो है साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो सबसे पहले अंतर मुहूर्त के अंदर, वहां तो 3.5 घंटे लग रहे थे, 3.5 घंटे में केवल 1200 किलोमीटर जा रहे थे आप, और वहां केवल अंतर मुहूर्त के अंदर जो है 14 राजू है, और 14 के कुछ 7 राजू तो नहीं, पूरा वो गमन हो जाता है। और श्रावक जो है उस मार्ग पर चलता है तो वह परंपरा से मोक्ष का उसे मार्ग प्राप्त होता है। वो श्रावक धर्म का पालन करेगा, फिर देव गति में जाएगा, और फिर वहां से फिर मुनि बनेगा, और फिर तपस्या करके मोक्ष। तो ऐसे भगवान महावीर सिंह स्वामी ने 2 प्रकार के जो है उन धर्मों का वर्णन किया। श्रावक धर्म और श्रवण।
श्रवण धर्म और श्रवण। 2012 में परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विरासत न्याय के माध्यम से जयपुर में पहली बार जो प्राचीन हमारी जो है जो श्रृंखला की परिपाटी थी, उसको जो विलुप्त हो गई थी, उसको प्रारंभ किया योग प्रतिक्रमण के नाम से। योग प्रतिक्रमण यहाँ पर जो है यति सम्मेलन हुआ, इसमें लगभग 200 से ऊपर पिछधारी वहां पर उपस्थित हुए। तो उससे जो है सम्मेलन में दूर दूर से साधु हुए थे। कोई दिल्ली से गया था, कोई जो है MP से गया था, कोई जो है महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटक से, कोई तमिलनाडु से, कोई मतलब बहुत दूर दूर से। तो जब वहाँ कार्यक्रम सम्मिलित हुई, सम्मिलित होने के बाद जब बिहार हो उसके पूर्व जब स्वभाव में गुरु के पास जाते, तो गुरु के पास कहते हैं, मूलाचार कहता है इस शिष्य के लिए रास्ते में जो भी चेतन अचेतन वस्तु मिलती है वह गुरु को समर्पित करते। ऐसा मूलाचार ये जो समाचार विधि में बना। जब हम लोगों ने वहां पर समर्पित किया तो वहां से गुरु जी ने रिटर्न पार्टी में जाते तो आप गिफ्ट लेके जाते हो, लिफाफा लेके जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते, तो वहां से वापसी में आपको क्या मिलता है? रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो उस समय जब हम लोग वापस हो तो उस समय गुरुदेव ने जो सबके लिए रिटर्न गिफ्ट दिया है। सामान्य गिफ्ट जो आपको दिया जाए, क्या खा पी के लो, उड़ा लो, लेकिन गुरुदेव को ऐसा गिफ्ट नहीं, वो तो कहीं नहीं जाए, कुछ नहीं जाए, ऐसा गिफ्ट दिया जो है जो हमेशा साथ। तो उस समय उन्होंने जितने भी साधु संत उपस्थित हुए थे मुनियाल का, उनके लिए उन्होंने गिफ्ट के रूप में क्या दिया था? बोले हमारी प्राचीन परंपरा धरोहर जो है सुरक्षित रहे, उसके लिए उन्होंने श्रवण और सुमणि शब्द दिया था। जो हमारा प्राचीन श्रवण महावीर है, जो हमारा प्राचीन शब्द था, वो श्रवण शब्द जो है उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे निरायादि हैं वो सब क्या करेंगे, आज से उनके लिए श्रवण शब्द जो है उपहार है। और ये आपको अपने नाम की पहले जो है क्या करना है, उसको लगाना। श्रवण परंपरा, श्रवण महावीर की परंपरा के हम जिसकी श्रवण लगा, और जितने भी आदि हैं वो श्रवणी लगा। तो जब ये शब्द उन्होंने दिया तो सभी शिष्य के मन में ये जिज्ञासा हो गई, ये गुरुदेव शब्द श्रवण क्या है, इसका अर्थ भी बता दीजिए। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो उस समय गुरुदेव ने जो है बताया कि जो श्रवण शब्द है, बोले जो साधक मोक्ष मार्ग का श्रम करता है, जो कर्मों को क्षय करने के लिए जो श्रम कर रहा है, उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है, अनवरत निरंतर जो है कर रहा है, वो जो है श्रवण। क्या है वो? श्रवण।
जब वहां पर जो है प्रतिक्रमण हुआ तो उस प्रतिक्रमण में मतलब सभी श्रमणिया वहां बैठे, इसके साथ साथ वहां श्रावक श्राविका भी हजारों की संख्या में बैठे। और बाकी जो नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने टेलीविजन के माध्यम से इस समय को लाभ लिया। तो वहां श्रावक श्राविका भी बैठे। तो किसी ने पूछा कि श्रावक कौन है? श्रावक कौन है? श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक की क्या परिभाषा है, क्या उसका लक्षण है, क्या उसके गुण है? श्रवण का कारण जो श्रवण करे वो श्रवण है, जो श्रवण करे वो श्रवण है। तो श्रावक कौन है? तो जो श्रद्धावान विवेकवान है, जो क्रियावान है, जो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान है, ये जो इन तीन गुणों से जो संपन्न है वो श्रावकों के हमारे यहाँ बंदे तत्गुण लब्धे। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया जैन धर्म में। जैन धर्म में जो है गुणों को नमस्कार, बंदे तत्गुण लब्धे, जो गुणों से संपन्न है उनको नमस्कार करते। यहाँ पर नमस्कार करने आते क्यों? केवल इस पाषाण को या धातु को नमस्कार करने आते हैं। इस पाषाण में, इस धातु में जो है, जो क्या है, इसमें जो संस्कार किए गए हैं परमात्मा के गुणों के, जो संस्कार के, उन गुणों को करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, गुणों की वंदना करते हैं। और वो गुण क्या है? भगवान के लिए गुण है, वितराग सर्व विदितो गुण है। हम साधु के पास आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनके भी गुण हैं, उनके भी गुण हैं। जो विषयों की आशा से जो अतीत आनंद परिग्रह से जो रहते हैं, विषयाशा बसाती तो विषयों की जो आशा से अतीत है, आनंद परिग्रह से रहते हैं, और जो ज्ञान ध्यान तक ऐसे साधु। तो उसी प्रकार जो श्रावक विवेकवान क्रियावान वो जो है ऐसे उन श्रावक के लिए बोले वह श्रावक सच्चा वो श्रद्धा। यदि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है देव साधु के प्रति तो श्रावक नहीं हो सकते। फिर आप कितनी भी क्रिया कर लेना वो आपकी क्रिया अधूरी है, उससे हमें वास्तविक जो है परमार्थ का जो है कोई फल मिलने वाला नहीं। श्रद्धा का और श्रद्धा है तो अकेले श्रद्धा से भी काम नहीं चलना, विवेक भी होना चाहिए। विवेक होना चाहिए क्या हमें जो है करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो सारा विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम किया हुआ कर दिया, पूरा हुआ नहीं हुआ। विवेक के साथ करो तो वही कार्य सफल। और विवेक के साथ साथ क्रियावान, कौन सी क्रिया है, कैसी करना है, किस प्रकार से, किस विधि से करना है। ऐसे नहीं आया और हमने जो है लोटा डाल दिया है, तो अभिषेक की विधि है, उस विधि पूर्वक अभिषेक करोगे तभी उसका जो है वह वास्तविक उसका फल है।
दर्शन की भी विधि है, पूजन की भी विधि है, दान की भी विधि, हर चीज की विधि है। उस विधि से करोगे स्वाध्याय वो क्रिया तो श्रद्धा भी बन गया वो ईसा। अथवा जो गुणों से संपन्न, मतलब अष्ट मूल गुणों से जो संपन्न है वो ईसा है। जैसे हमारे यहाँ पंच परमिष्टि के मूल गुण है, पंच परमिष्टि के मूल गुण है, वैसे ही श्रावण की भी यदि वो उन मूल गुणों का धारी है, उस मूल गुणों का संकल्प है, तभी वो श्रावक है। अर्थात संकल्प पूर्वक उसका पालन करना है, तभी वो श्रावक है, तभी उसका फल मिलेगा। आचार्य स्वामी से पूछा कि श्रावक कौन हो सकता है, मुनि कौन हो सकता है? तो आचार्य कुंद स्वामी ने जो है हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया। हमारे इतने बहुत प्राचीन आचार्य सभी ने हम पर जो है आचार्य कुंद स्वामी ने जो है महान उपकार किए। इन्होंने जो है अपनी लेखनी अपने ज्ञान के माध्यम 84 पावन ग्रंथों को, और 84 पावन ग्रंथों में पूरा जैनागम का सार, और ग्रंथों में एक रहनसार नाम का जो ग्रंथ है, उस रहनसार ग्रंथ जिसमें जो है आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक और मुनि दोनों के धर्मों का कथन एक साथ, जहां पर भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार मुनियों का वर्णन किया है, शिवकोटि विहार के भगवती आराधना में जो है मुनियों का वर्णन किया है, आचार्य वीरनंदी ने आचार्य साहब जो है मुनियों का वर्णन किया। वहीं पर जो है आचार्य समर्थबद्ध स्वामी ने रत्नकण श्रावकाचार्य के माध्यम से श्रावक का, और भी अनेक प्रकार के 36 प्रकार के श्रावकाचार लिखे, जिसमें उन श्रावकों का वर्णन। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी एक ऐसे महान एक साथ वो भविष्य की उन्होंने समझा होगा, विचार किया होगा कि आने वाले श्रावक होंगे ना, वो बड़े क्या होंगे, व्यस्त होंगे, क्या होंगे, बड़े व्यस्त होंगे, जिनके पास समय नहीं होगा, जिनको हम क्या कहते हैं कम वक्त, क्या कम वक्त, एक सदभक्त और एक कम वक्त, जिनके पास कम प्लस वक्त, जिनके पास कम समय, वो क्या है, तो ऐसे वह श्रावक होंगे जिनके पास ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि हमें बहुत कुछ मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ में ही श्रावक और मुनि का वर्णन कर रहनसार, और उस रहनसार ग्रंथ की जो है 11वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने उन दोनों धर्मों का वर्णन किया। वो 11वें नंबर की गाथा पता है कौन सी? हाँ जुड़िए। दानं पूजा दुःखं शावधम्मेना सावया तेन विना झाडच्छेदं मुखं यदि धम्मेत विरातः शोभि। कितनी सुंदर बात है। बोले श्रावक कौन है? तानं पूजन मुखम श्रावणधम। मुझे खुशी है मैं जो है जब 2023 में जो यहाँ पर पहली बार सेक्टर 10 में आया था, हम जो बहुत विशाल मंदिर था, इंद्रधनुष है,
और बगल में जो है संत निवास का, लेकिन 3 साल बाद पुनः आया तो अब और परिवर्तन हो गया। पहले वो संत निवास थोड़ा छोटा सा पड़ता था, है वैसे तो बड़ा था, फिर भी जो है 2 साल संग आ जाए तो है माता जी ने, महाराज जी ने, चाहे दीदी भाई ससुराल तो छोटा, तो समाज की भावना बड़ी और सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और ये बगल में मंदिर के बगल में तो कई बार ऐसा देखते थे तो थोड़ा दूर था, 4-5 घर छोड़ कर लोग मंदिर आते और यहीं से खिसक लेते थे। कौन इतनी दूर जाएगा तो जीना तो चढ़ेगा, है तो चले जाते थे। बहुत जो विशेष जो है दर्शन की भावना तो चले जाता था, जल्दी वाले हटा गया। तो अब जो है बगल में ही जो है बड़ा सुंदर जो है यह संत निवास आपने बनाकर तैयार है। लेकिन किसकी बदौलत, किसकी बदौलत? सभी जो है श्रावकों की जब भावना बनी और उन्हें दान पूजन मुख्यम सावेदमो, बोले उन्होंने अपने उस धर्म का जो है पालन करते सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दान किया। तब इतनी जल्दी बनकर के भैया बताया थे भूपेश जी के 2025 में प्रारंभ हुआ था शायद, दिसंबर 2025 में शिलान्यास किया था, 24 में प्रारंभ किया था और लगभग 1 साल 1.25 साल आदि में ही क्या कर दिया, फिर जो है पूरा करके तैयार हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। तो ये निश्चित ही आप सभी के दान का ही प्रभाव है। अन्यथा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो दान तो बोल देते हैं लेकिन सालों चाहते हैं, सालों तक जो है देने का नाम नहीं करते, तो उससे काम सारे अटक जाते। लेकिन यहाँ पर तुरंत दान महाकल्याण सूत्र आपने समझ लिया, वे दान करोगे तुरंत दोगे तो उसका लाभ है तुम्हें भी और समाज को सब लिए। और यदि आप बोल दिया और बरसों लगा दी तो ना तुम्हें लाभ और ना उसको लाभ, बल्कि उसका विपरीत लाभ बहुत होने लगता है, फल मिलने लगता है। तो आज इतना सुंदर हुआ बन करके तैयार हुआ तो वो आपके दानम पूजन मुख्यम सावेद, दान जो हमारा धर्म के माध्यम से ही जो है हुआ है। और दान किया और साथ में पूजा तो चल ही रही थी और आज भी चल रही और आगे ही चलती रहेगी। तो इस श्रावक के जो है दोनों कर्तव्य जो है, यदि आप के चल रहे हैं तभी आप श्रावक हैं, तभी आप श्रावक हैं। अन्यथा बहुत से तो ऐसे लोग होते हैं अपने नाम के आगे श्रावक, सृष्टि श्रावक, श्रोमणी श्रावक आदि लिख लेते, लेकिन उनके अंदर वो गुण नहीं रहते। तो वो श्रावक वास्तविकता है, वास्तविक श्रावक वही है कि दानव पूजन मुख्यम सावेदमो जित लग रहा है तो ही श्रावक, अन्यथा वो नहीं है। तो वो आचार्य बुद्ध गोस्वामी के श्रावक की वह धर्मों का विस्तार से वर्णन किया कि 2 धर्म होंगे तभी श्रावक। उसी प्रकार जब श्रावक का वर्णन किया तो मुनि का भी तो बताइए, मुनि कौन जो है शोभा को प्राप्त हो सकते हैं, शोभनी हो सकते हैं, बंधनी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा छाणम छेणम मुखम जदीदम, बोले ध्यान और अध्ययन ये 2 जो है, ये मुख जो है जदी माने यदि, ये मुख्य धर्म। दान जो है क्या, ध्यान और अध्ययन, और ध्यान अध्ययन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक। जहां ध्यान होगा वहीं अध्ययन होगा और जहां अध्ययन होगा वहीं
यदि अध्ययन नहीं होगा तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे, और ध्यान नहीं होगा तो भी अध्ययन नहीं होगा। कितनी बार आप सुनते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बरसों निकल जाती है बापू जी, बरसों निकल जाती है, और होता क्या है, आगे पाठ पीछे सवाल। बोले रात भर रामायण सुनी, तो सुबह पूछा भैया रावण को किसने मारा, तो वो तो पता ही नहीं, वो तो पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से उसको हमने नहीं पढ़ा। आपके बच्चे इधर रहते हैं, पोता पोती रहते हैं, तो आप उसको बार बार क्या कहते हैं? बोले ध्यान से पढ़ो, क्या पढ़ो? ध्यान से पढ़ो, चित्त लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। या कोई भी कार्य करता भैया बोले क्या करना, ध्यान से करना। चल रहे हो तो ध्यान से चलो, गाड़ी चला रहे ध्यान से चलाओ, अन्यथा क्या होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती। एक सेकंड के लिए आपकी पलक झपक जाती है, उसी समय घटना हो जाती है। तो इसलिए बोले ध्यान, कोई भी काम, भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कैसे करते हो आप? ध्यान से, ध्यान से भोजन करते हो, तभी तुम्हारा गिलास कहाँ जाता है, मुंह में जाता, अन्यथा कहीं ध्यान से निकलो तो नाक में भी चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान से करना है। अथवा जब भी आप भोजन करते हो तब तो आप, कई बार ऐसा होता है आप भोजन ध्यान से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो आपको स्वाद, भोजन में स्वाद आता है कि हाँ आज भोजन अच्छा बना है, आज अच्छा नहीं बना, आज नमक कम है, आज नमक ज्यादा है, पता पड़ जाता है। और जब ध्यान से नहीं करते हो तो कुछ भी अच्छे से अच्छा वस्तु बन जाए, पता ही नहीं पड़ा, पता नहीं चलता है, लेकिन ध्यान से। तो इसलिए बोले ध्यान, अब ध्यान होगा तभी हम अध्ययन कर पाएंगे, अध्ययन होगा तब। अन्यथा कितने लोग होते हैं आंख बंद कर देते हैं, बोले क्या कर रहे हैं, बोले ध्यान कर रहे हैं, और मालूम पड़ा जो है नींद ले लेते हैं। क्या करते हैं, नींद आ जाती है, झपकी ले लेते हैं, पूजा करते करते झपकी जाती, स्वाध्याय सुनते सुनते झपकी आ जाती है,